हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, 26 नवंबर हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले तो संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इसी पर मैं एक स्पीच दे रहा हूं, जरा गौर से समझने का जरूर प्रयास करें मेरे दोस्त इस संविधान दिवस के ऊपर। तो दोस्तों, आज नमस्कार साथियों, आज है 26 नवंबर। तो वो दिन जब इस देश ने सिर्फ एक किताब को अपनाया नहीं था, वो दिन जब ये देश ने इस किताब को अपनाए थे, वो किताब नहीं था, इस देश की बराबरी का सपना अपनाया था, इस देश का बराबरी का सपना अपनाया था मेरे दोस्त। संविधान सिर्फ एक कानून नहीं, बहुजन की जीवन रेखा है। संविधान जो है सिर्फ एक कानून नहीं है, बहुजन समाज का एक जीवन। बहुत से लोग कहेंगे संविधान सिर्फ एक पुस्तक है, बहुत से लोग कहेंगे कि संविधान एक पुस्तक है, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बहुजन समाज के जो लोग हैं, ये पुस्तक नहीं है, हमारी सांस है। ये पुस्तक नहीं है, हमारी सांस है, ये हमारी इज्जत है, ये हमारा भविष्य है। तो मेरे दोस्त, अगर इस देश में बहुजन समाज आज इंसान की तरह खड़ा है, बहुजन समाज अगर आज इस देश में इंसान की तरह खड़ा है, तो इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर द्वारा दिया गया भारतीय संविधान, दिया गया भारतीय संविधान है। तो याद रखो मेरे बहुजन समाज के जो लोग, इस संविधान को आने से पहले बहुजन समाज के हिस्से में ना शिक्षा थी, ना सम्मान था, ना अधिकार था, और ना ही इंसान कहलाने तक का हक और अधिकार था मेरे दोस्तों। संविधान ने हमें दिया है, संविधान हमें क्या दिया है, जरा गौर से समझने का जरूर प्रयास करें। संविधान है जिसने कहा, संविधान एक ऐसी पुस्तक है जो संविधान ने हमें और आप सभी को कहा, इस देश में कोई भी ऊंचा, कोई भी नीचा नहीं होगा, कोई छुआछूत नहीं होगा, कोई भी जाति के नाम पर दास नहीं होगा, कोई जाति के नाम पर दास नहीं होगा। और यही संविधान है जिसने पहली बार कहा, यही संविधान है जिसने पहली बार कहा कि हम बहुजन भी इंसान, यानी भारत देश के बहुजन समाज यानी SC ST OBC समाज भी इस देश का इंसान है। और आप सोचिए मेरे बहुजन समाज के जो लोग हैं, आप लोग सोचिए, जिस समाज को हजारों सालों तक शूद्र, अछूत और अछूत दास कहा गया और दास बनाया गया है, उसे बराबरी का दर्जा किसने दिया? उसे जो बराबरी का दर्जा किसने दिया? संविधान ने दिया है। इस संविधान भी भारतीय संविधान ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्ष से बनाया हुआ संविधान ने दिया है मेरे दोस्त। जिस समाज को शिक्षा से दूर रखा गया, जिस समाज को शिक्षा से दूर रखा गया है, उसे स्कूल कॉलेज में जगह किसने दिलवाई? स्कूल कॉलेजों में जगह किसने दिलवाई? ये संविधान ने दिलाया है। जिस समाज को नौकरियों से बाहर रखा गया, जिस समाज को नौकरियों से बाहर, समाज से बाहर रखा गया, उसे आरक्षण के तहत उसे मौका किसने दिया? ये संविधान ने दिया मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, संविधान की ताकत साथियों, संविधान एक किताब नहीं है साथियों, एक संविधान एक जो है एक किताब नहीं है, ये हमारे बहुजन समाज की ढाल है, ये हमारे बहुजन समाज की ढाल है। और ये ढाल तब तक ही बचाती है, ये ढाल जो है तब तक ही बचाती है जब तक आप उसे मजबूती से पकड़ कर नहीं लेते। कोई भी रस्सी अगर गिर रही है, तब रस्सी को गिर रहे हैं तो रस्सी को अगर पकड़ेंगे ना, तो मजबूती से पकड़ोगे तभी आपको रस्सी संभालेगी। अगर मजबूती से नहीं पकड़ेंगे तो आप नीचे फिसल जाएंगे मेरे दोस्त। अगर संविधान कमजोर हुआ दोस्तों, अगर संविधान कमजोर हुआ तो सबसे पहले चोट बहुजन के पर लगी, हमारे ऊपर लगी, हमारे बहुजन समाज के ऊपर पड़ेगी मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आरक्षण खत्म किया जाएगा। तो याद रखना, सबसे पहले जो है आरक्षण को खत्म किया जाएगा, और सबसे पहले शिक्षा का हक कमजोर किया जाएगा, और सबसे पहले जो है शिक्षा का हक जो है खत्म किया जाएगा, और सबसे पहले सम्मान भी छीना जाएगा। जो हमें और आप सभी को जो अधिकार मिला है, वो सम्मान को भी छीना जाएगा। तो याद रखना, इसीलिए आज का जो दिन है, ये दिन जो सिर्फ जश्न का नहीं है। आज जो दिन है 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में हम और आप सब मनाते हैं, ये जश्न का दिन नहीं है, एक जागरूकता का भी दिन है। एक ये दिन जो है जागरूकता का भी दिन है दोस्तों। बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष सिर्फ किताब लिखना नहीं था, परंतु बाबा साहब अम्बेडकर जो संघर्ष था किताब लिखने तक का सीमित नहीं था। कुछ लोग नहीं जानते कि संविधान लिखना आसान काम नहीं था। कुछ लोग कहेंगे संविधान लिखना काम आसान नहीं था मेरे दोस्त। बाबा साहब के पास ना कोई जाति, ना कोई शक्ति थी, ना कोई जाति, ना कोई शक्ति थी, ना कोई मताधिकार की ताकत, ना कोई मतलब यानी कि वोट डालने का अधिकार था, ना कोई उनके ऊपर राजनीतिक कुनबा था मेरे दोस्त। उनके पास सिर्फ एक हथियार था, उनके पास सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास सिर्फ एक हथियार था, वो है शिक्षा मेरे दोस्त। शिक्षा ही एक ऐसी ताकत है जिसे आप सब कुछ पहचान सकते हैं और सब कुछ ले सकते हैं। और इसी शिक्षा से उन्होंने इतना मजबूत संविधान बनाया। इसी शिक्षा की वजह से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान को बनाया। और आज से यानी कि 100 साल में भारत देश को भी आजाद नहीं हुआ है, तो उसके पूरे
आज़ादी का, यानी कि आज़ादी हमें दिला गए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर। सबसे आधुनिक, सबसे न्यायपूर्ण और सबसे मानवीय मानती है ये दुनिया। तो भारतीय संविधान कितना शक्तिशाली है और भारतीय संविधान रहना चाहिए। सवाल ये उठता है कि हमें और आप सभी को, हमारे पूरे बहुजन समाज को सावधान किससे रहना चाहिए। तो आज का सबसे बड़ा खतरा संविधान को नहीं है। आज का जो है सबसे बड़ा खतरा जो है संविधान को नहीं है, संविधान को मानने की सोच को है। संविधान को मानने वाले की सोच की है। मेरे दोस्त, कुछ शक्तियां चाहती हैं कि देश फिर से मनुस्मृति पर चले। कुछ शक्तियां चाहती हैं कि देश जो हमारे ये भारत देश है मनुस्मृति के नियम के अनुसार से चले, जहां बहुजन का कोई स्थान ना हो, जहां इंसान की कीमत जन्म से तय हो, जहां इंसान की जो कीमत है उसके जन्म से तय हो, एक जान से नहीं। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, अगर संविधान पर हमला होता है, याद रखना अगर संविधान पर हमला होता है तो ये सबसे पहले बहुजन समाज के ऊपर चोट खाएगा, यानी बहुजन समाज सबसे पहले चोट खाएगा। इसीलिए संविधान, आज है 26 नवंबर के दिन, कसम खा लो, इसीलिए आज 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस के ऊपर आज आप लोग कसम खाओ, किसी भी ये संविधान के ऊपर आप लोग आंच नहीं आने दोगे। क्या आंच नहीं आने दोगे किसी भी कीमत पर। मेरे दोस्त है किसी भी की रक्षा कैसे करेंगे। तो सवाल ये बहुत अच्छा है, गौर से समझने का जरूर प्रयास करें। संविधान की रक्षा कोर्ट नहीं करेगा, संविधान की रक्षा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी, कोई नेता ही भी नहीं करेगा। इस संविधान की रक्षा बहुजन समाज ही करेगा। संविधान की रक्षा हमारे SC ST OBC समाज ही करेगा। कैसे करेगा? शिक्षा से, एकता से और तर्क से, और सबसे बड़ा ज्यादा करना है जागरूकता से। क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे मेरे दोस्त। क्योंकि जागरूक बहुजन सबसे बड़ा रक्षक होता है। जागरूक बहुजन सबसे बड़ा रक्षक होता है। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, जनता ही संविधान है, जनता ही हमारा बहुजन समाज ही संविधान है। आज इस मंच से, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों को एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि हम संविधान का सवाल हैं। हम संविधान के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे। हम संविधान के संतान हैं और इस संविधान में हमने इंसान बनाया है। ये संविधान है, हमें जानवर से उठकर इंसान बनाया है और इस संविधान को बचाएंगे हम, और इस संविधान को रक्षा करेंगे हम, और अपनी आवाज से, अपने संघर्ष से और अपनी एकता से। सबसे बड़ी है अपनी एकता से हम इस संविधान को बचाएंगे। तो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे सभी देशवासियों को, हमारे सभी बहुजन भाइयों को। दोस्तों, अगर वीडियो मेरा कैसा लगा, मेरी स्पीच कैसी लगी, प्लीज वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि हमारे हर बहुजन समाज के पास जाए और हर बहुजन समाज मेरी इस बात को सुने और शेयर भी करे। दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय